वंदे मातरम। ज्योतिर्मय गौमृत सेवा संस्थान से मैं डॉक्टर निशा भारद्वाज। जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में आपको बताते ही हैं कि गौ माता के सभी गव्य कितने अनमोल हैं, कितने अमूल्य हैं, कितने उनमें औषधीय गुण हैं। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं गौमूत्र के बारे में। तो गौमूत्र की औषधियाँ बनाने के लिए उन्हें किस प्रकार एकत्रित करना है, किस तरह उन्हें काम में लेना है, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जो भी हम गौमूत्र इकट्ठा करने जा रहे हैं वो देसी गौमाता का ही होना चाहिए, ना कि गौमाता जैसा दिखने वाले प्राणी का। गौमाता की क्या क्या निशानियाँ होती हैं, क्या जो देसी गौमाता होती हैं उनकी पहचान कैसे की जाए, वो आपको जल्दी एक दूसरी वीडियो में हम बताएंगे। इसके बाद में ध्यान रखना है कि जो गौमाता है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि गौमाता स्वस्थ है या नहीं है? तो जो गौमाता की नथुने हैं, जो ये वाला भाग है, इस पे पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है। अगर वो बूंदें हैं, इसका मतलब है कि आपकी गौमाता पूर्ण रूप से स्वस्थ है। दूसरा, जो गौमाता के कान है वो गर्म नहीं होने चाहिए। अगर गौमाता के कान गर्म है, इसका मतलब है कि गौमाता किसी न किसी बीमारी से जूझ रही है, कुछ ना कुछ उन्हें तकलीफ है। इसके अलावा जो गौमाता का जो गोमे है, जो गोबर है, अगर गोबर गीला है, इसका मतलब है गौमाता का पेट खराब है। अगर वो टाइट है तो भी गौमाता स्वस्थ नहीं है। जो गोबर है वो पूर्ण रूप से लच्छेदार होना चाहिए। अगर गौमें लच्छेदार है, इसका मतलब गौमाता पूर्ण रूप से स्वस्थ है। आप इनके सभी द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही जब गौमूत्र इकट्ठा करना है तो वो सीधा किसी बाल्टी में इकट्ठा करना है, ना कि जो नीचे गिरा हुआ गौमूत्र है, किसी कुंडी में से निकाला हुआ गौमूत्र औषधीय रूप में काम नहीं आता है। गौमाता हिट में नहीं होनी चाहिए। 21 से 27 दिन के बीच में गौमाता हिट में आती है, उस समय का गौमूत्र काम में नहीं लिया जाता है। साथ ही साथ जब गौमाता क्रॉस कराई जाती है नंदी महाराज से, उस समय का भी गौमूत्र काम में नहीं लेते हैं। और जब गौमाता गाभिन होती है, जब उनका 9वां महीना चल रहा है, उनका प्रसव का समय आ गया है, उस समय का भी गौमूत्र काम में नहीं लिया जाएगा। और प्रसव के बाद में बछड़ा या बछड़ी हो गए हैं तो उसके बाद भी लगभग 21 दिन तक गौमाता का गौमूत्र काम में प्रयोग औषधीय गुण में प्रयोग में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि अभी वर्षा ऋतु का समय है, तो इस समय जो सूरज की रोशनी है, सूर्य का प्रकाश है, वो गौमाता को पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। इसलिए हम इस समय का गौमूत्र भी औषधीय रूप में काम में नहीं लेते हैं। तो जब वर्षा ऋतु हो, अमावस्या हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण हो, उस समय का गौमूत्र भी हम काम में नहीं लेते हैं। तो हमें ये सभी सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी होती है। इसी के साथ ही जो नंदी मूत्र है, उसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि जब नंदी को क्रॉस करवाया है किसी गौमाता के साथ में, तो उस समय का जो नंदी मूत्र है वो हम काम में नहीं लेंगे। तो जब ये सारी सावधानियां बरती जाती है, उसी के बाद ही जो गौमूत्र अर्घ है, जो औषधीय रूप में हम गौमूत्र को प्रयोग में लेते हैं, वो किया जा सकता है। तो ये तो रही औषधि की बात। और जो गौमूत्र कुंडी में इकट्ठा होता है, उसे किस तरह प्रयोग में लिया जाता है? तो वो घर में बनने वाले फिनाइल के रूप में प्रयोग में लिया जा सकता है। और इसी के साथ ही जो खेतों में डलने वाला खाद है, वो भी नीचे गिरा हुआ कुंडी में होगा तो भी चलेगा। लेकिन अगर औषधि रूप में बना रही है तो नीचे गिरा हुआ गौमूत्र कभी भी काम में नहीं लेना है। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जो गौमूत्र बनने की प्रक्रिया है, अभी तो सिर्फ आपको लेने का तरीका बताया है। जो इसकी बनने की प्रक्रिया है, जो अर्घ बनने की प्रक्रिया है, उसमें कई सारी औषधियाँ डाली जाती है। साथ ही साथ में जो चूल्हा बनाया जाता है या जो गैस से बनाते हैं अर्घ, उसमें गैस का खर्चा भी होता है। इन सब के बावजूद जो अर्घ निर्माण करते हैं और 50 से 60 रुपये का आधा लीटर 500 ml जो बॉटल बेचते हैं, आप खुद ही सोचिए क्या ये संभव है? अगर ये सारी नियमों का पालन कर आप गौमूत्र इकट्ठा कर उसका अर्घ बना रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि आप मात्र 50 रुपये में उसे बेच पाएंगे? बिल्कुल ही नहीं है। अगर फिर भी कोई कंपनी आपको 50 से 60 रुपये के मूल्य में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, आपको उपलब्ध करवा रही है, तो वो कैसे होता है वो भी हम आपको बताते हैं। हमारा एक बार कैंप हुआ था हरियाणा साइड में, तो वहाँ की हमने लगभग सभी डेयरी फार्म में देखा था कि जो वहाँ पे डेयरी का जो काम करते हैं, वहाँ पे ना तो सिर्फ देसी गौमाता होती है, वहाँ पे गौमाता के साथ में भैंस और गौमाता जैसे दिखने वाले कई प्राणी होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सभी का जो मूत्र है इकट्ठा करते हैं, चाहे वो गौमाता हो, भैंस हो, जर्सी हो, कोई भी हो, जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि
जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ये उन्हें 5 से 10 रुपये लीटर के मूल्य में गोमूत्र लेती हैं इनसे। वो ये भी ध्यान नहीं रखते हैं कि क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या इनके नियम है। साथ ही साथ में चाहे वो गोमूत्र कुंडियों में गिरा हुआ ही क्यों ना हो, उन्हें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना ही वो इस चीज़ का कोई ध्यान रखते हैं। तो जो गोमूत्र को एकत्रित करने के लिए जो सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी है, अगर आप वो सावधानियाँ बरते बिना उसका औषधीय गुण लेना चाहते हैं तो पहली बात तो वो संभव ही नहीं है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। और उसके बावजूद अगर आप ऐसा गिरा हुआ गोमूत्र या भैंस का मूत्र, जर्सी का मूत्र, इन सब का अर्क बनाकर आप सेवन कर रहे हैं, या जो कंपनीज़ है जो सस्ते में प्रोवाइड करा रही है, सस्ती लागत में आपको दिलवा रही है, अगर आप उनका ले रहे हैं तो वो आपको कभी भी फ़ायदा नहीं करेगा, उल्टी नुकसान ही देगा। जो कहते हैं ना कि गोमूत्र लेने, अर्क लेने के बाद भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, हम स्वस्थ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण यही होता है क्योंकि वो जो अर्क बनाया है वो उसमें भी जो सारी सावधानियां बरतनी होती है उन्होंने बरती ही नहीं है, तो कैसे वो अपना औषधीय गुण बताएगा। इसलिए आप जब भी अर्क ले, गोमूत्र की बनी हुई औषधि का सेवन करें तो जहाँ से आप ले रहे हैं उनसे ज़रूर पूछिएगा कि क्या आप ये सावधानियां बरतते हैं, क्या आपके पास सच में देसी गौमाता ही है या गाय जैसा दिखने वाला कोई प्राणी है। अगर देसी गौमाता है तो वो कभी भी आपको 50 से 60 रुपए की लागत में 500 ml अर्क दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसको खुद को नहीं मिलता। ये उसको इतनी सावधानियां बरत के उसको इकट्ठा करना, उसका अर्क बनाना, इस लंबी विधि में समय लगता है। और साथ ही साथ में जो गौमाता के गुण है, जो गौमाता के गोमूत्र के गुण हैं वो नहीं मिलते हैं। तो जब भी आप गोमूत्र का प्रयोग करें, जब भी आप गोमूत्र के द्रव्यों का प्रयोग करें, ध्यान रखें कि गौमाता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, देसी गौमाता ही हो। देसी गौमाता की पहचान कैसे करनी है उसके लिए भी हम एक जल्द वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप वो देखकर पहचान कर सकते हैं कि देसी गौमाता क्या है, कौन है, और देसी गौमाता जैसे दिखने वाला प्राणी कौन है, उन दोनों में क्या अंतर होते हैं, उसकी पहचान हम आपको बहुत जल्द करवाने जा रही हैं। स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न हो आप हमारे संस्थान से पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। देसी गौमाता के हर द्रव्य का प्रयोग कीजिएगा। हमने अभी गोमूत्र के बारे में बात करी है, इसी के साथ ही हम बहुत जल्दी बाकी जो द्रव्य हैं उनका भी प्रयोग करना बताएंगे। उन्हें एकत्रित करने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी है हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।